हमारे साथ इस समय सीमा अग्रवाल है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकली है, और इनका क्या उद्देश्य है इस यात्रा को लेकर, और क्यों इस यात्रा का उन्होंने प्लान बनाया, और कैसे बीच में वो पहुंचेंगे, किन किन रास्तों से जाएंगे, और क्या इसका लाभ होगा, आइए जानते हैं इनसे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए। आपने ये जो यात्रा शुरू करी है, इसका क्या उद्देश्य है? बस महिलाओं को और पुरुषों को समान दृष्टि से देखा जाए। आज भी बहुत नॉर्मली लोग कह जाते हैं हमारा देश पुरुष प्रधान है। खाली पुरुष के ऊपर ये दुनिया नहीं टिकी हुई है, महिलाओं पर भी टिकी हुई है, तो दोनों को समानता का अधिकार होना चाहिए। ये भी बताया गया है थोड़ी सी कि आपका और आपके परिवार में कुछ झगड़ा हुआ और आप चाहते हैं कि आज़ाद, इस तरह से? कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। हम बर्दाश्त जब नहीं कर पाए कि हम नहीं रहना चाहते अब, तो हमने वो घर छोड़ दिया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये झगड़े की बात नहीं थी कि बस नहीं आपस में विचार नहीं मिल रहे थे। हम बहुत साल रहे, एक समय आया कि नहीं हमें घर छोड़ देना चाहिए, हमने छोड़ दिया। इतनी उम्र में आपके परिवार में कौन कौन है बच्चे, परिवार में बताएंगे? जी, मेरी 3 बड़ी बड़ी बेटियां हैं। तो ये जो आपके अंदर ये ज्योति जगी है महिलाओं के लिए, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सब कुछ की शुरुआत घर से ही होती है। हमने शुरू से देखा कि हमारा घर पूरा पुरुष प्रधान ही है। हर जगह महिलाओं को पीछे ही किया जाता है, स्कूल टाइम से भी, और वही परवरिश के ही कारण आज भी हम लोग सब डरे रहते हैं। आज भी शाम के बाद हम साइकिल नहीं चला पा रहे हैं। दिन भर में हम 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी शाम को 5 बजे हमें कह दिया जाए 5 किलोमीटर और चला लो, तो हम ट्रैफिक के कारण, डर के कारण नहीं चला पाते। तो जो डर है वो कहीं बचपन से जो डर है वही है आपके अंदर, या ये परवरिश ही ऐसी की जाती है कि शाम को रात को घर के अंदर आना है, और हमें गलतियां करने का कोई अधिकार नहीं है। सारी गलतियां करने का अधिकार लड़कों को दिया जाता है। नहीं, हमें भी गलतियां करने का अधिकार दीजिए। वही गलतियां हमें सिखाती भी हैं। तो परवरिश को बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे महिलाओं के प्रति लोगों की सोच के आज के समय काफ़ी बदलाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की सोच आप कैसे बदलेंगे? सोच बदलने का ही तो प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ काम कर रही हैं, अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पा रही हैं। इसीलिए सोच महिलाओं के सामने खुलकर नहीं आ रही है। हर महिला के अंदर कुछ अच्छा चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी, सबके अंदर अच्छा चल रहा है, पर हम अपने अच्छे को बता नहीं पा रहे हैं। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता अच्छे से बता पा रहे हैं नहीं, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मन में ये है कि सामने आना चाहिए लोगों को, अपने खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अभी आपने कुछ खबरों के माध्यम से देखा होगा पूरे देश में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ दुराचार, बलात्कार, रेप, इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे में वो महिलाएं कैसे फेस करें, कैसे अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाए, क्या करें वो? बलात्कार और ये सब सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। बस इसका एक ही तरीका है, विरोध। गलत का विरोध कीजिए। अगर मौत होती है आपकी, तो हम तो कहेंगे कि अगर हमारा इस काम में मैं घर पहुंचूं या ना पहुंचूं, मर भी जाऊं, तो घर जाकर भी क्या बहुत बहुत सुख नहीं था। ऐसा कि घर से निकलने पर मुझे लग रहा है अगर मैं कुछ काम आ जा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है। सीमा जी, ये कहा गया कि बेटी तो पराया धन होती है, वो दूसरे की लक्ष्मी होती है, इस तरह इन बातों में कितना विश्वास करते हैं? बेटी बेटी होती है, वो कोई धन वन नहीं है। पहली बात, उसमें भी इंसान है, और बेटी को धन न मानकर उनको इंसान मानिए, उनकी मूर्ति मानकर पूजा न कर कर उनको समान अधिकार दीजिए। तो अभी आपकी जो यात्रा है, यात्रा आपने कब शुरू करी और इसका पड़ाव कैसे हुआ, और रास्ते में आप जब आए हैं कुछ समस्याएं, कुछ क्या शेयर करेंगे? बहुत सारी समस्याएं आई हैं रास्ते में। 2 बार हम गिरे भी हैं। एक बार हम फंस गए थे, पीड़ा एक जगह है वहाँ पर, वो जो अलकतरा होता है ना, ब्लैक वाला, वहाँ सड़क नई बन रही थी, तो गलती से हम उस सड़क पर चले गए, तो मेरी साइकिल और मेरे जूते उसी में जम गए। लोगों ने हेल्प नहीं की पहले, फिर एक गड़ेड़िया ने आके मेरी हेल्प की, तो हम निकल गए। तो जैसे अब ये साइकिल लेके आप निकलते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं? लोग पूछते होंगे, क्या कैसा आपको फील हो रहा है इसमें? हमें पता है कि सभी को, तो कुछ लोगों को अजीब भी लगता होगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिल रहा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिल रही होगी, ताकत पहचानना भी आ रहा होगा अपनी, और कुछ को ख़राब भी लग रहा होगा कि महिला को क्या ज़रूरत है ये यात्रा करने की, ऐसा क्या ज़रूरत आ गया। तो अब हम सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम जिस काम को करने निकले हैं हम वो कर रहे हैं। सीमा जी, एक बात और बताइए, शादी आपकी हुई है, बच्चे आपके हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? फ़िलहाल ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है उनका। ऐसी क्या बीच में जो कुछ मतभेद? ऐसी कोई मतभेद नहीं है, हर घर में है, मेरे ही घर में नहीं है। हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सदियों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। मेरा कहना है, अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात गलत लगती है तो आप
उसको बोलिए। बहुत सारी महिलाओं का सोचना है कि नहीं, आप पैसे कमा के लाओ, जहाँ से भी लाओ, हमें तो खाना चाहिए। नहीं, अगर आपका पति गलत ढंग से पैसे कमा के ला रहा है तो उस भोजन का आप परित्याग करिए, तभी वो गलत काम कम होगा। अगर आपको सिर्फ अपना सुख सुविधा चाहिए तो आपका पति क्राइम करेगा, वहाँ से पैसे लाएगा, गलत तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाएगा, गुमराह करेगा, और आप अपने सुख सुविधाओं से नहीं निकलेंगी तो वो गुमराह करता रहेगा आपको ज़िंदगी भर। इस समय जो आपको तमाम लोग देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, उनके लिए क्या अपील है आपकी? बस यही कहेंगे कि सभी महिलाएं अच्छी हैं, उन्हीं के कारण घर टिका रहता है, तो उनको मजबूत फैसले लेने चाहिए ताकि घर की बुनियाद बहुत ताकतवर हो, घर की नींव है वो, और तभी घर मजबूत बनेगा जब महिलाएं मजबूत बनेंगी। तो आपने सुना सीमा अग्रवाल की बात को, किस प्रकार से जो पारिवारिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को देखकर कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। और आज सीमा जी ने अपना जो परिवार त्याग दिया है और वो सिर्फ उन महिलाओं के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी की एक यात्रा लेकर निकली हैं कि ताकि वो महिलाएं सशक्त बने, आत्मविश्वास उनके पास हो, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने बड़ों के साथ शेयर कर सके, उन मुश्किलों को समझ सके, उनको देख सके किस प्रकार से उनका हल होना है। जी, कि बहुत सारी परेशानियां बातें करने से ख़त्म हो जाती हैं। हम लोग को जिस मैटर पर बात खुलकर करना चाहिए, अक्सर हम उसी पर शर्म आती है, उसी को छुपाते हैं। वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, घरेलू कुछ घर की और भी प्रॉब्लम्स होती है, हम सोचते हैं समाज में ये बातें जाएंगी तो इस पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली समाज में बातें नहीं जाने से समाज पर बुरा असर, अच्छा असर जो पड़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन घर में जो घुटन है अंदर ही अंदर, उससे जो घर पर बुरा असर पड़ रहा है, इसके कारण पूरा समाज कमज़ोर हो रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है। तो घर में सारे परिवार वाले खुलकर सभी विषय पर बात करें, वो सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, उस पर बात खुलकर करने से बहुत सारी समस्या का निर्णय हम घर में निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने बात करी है कि किसी भी समस्या का समाधान हम लोग इकट्ठे बैठ के कर सकते हैं। और वही सीमा अग्रवाल का कहना है, किसी भी महिला को, किसी भी बेटी को अगर कोई समस्या आती है, परिवार में बात को दबा के ना करके अपने परिवार के सामने बात रखे, जिससे उस बात का निर्धारण हो। फिलहाल सीमा अग्रवाल जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की जो यात्रा शुरू करी है, इसको लेकर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने काफ़ी आभार व्यक्त किया है, उन महिलाओं ने भी आभार व्यक्त किया है, और एक तरह से माने तो तमाम महिलाओं के लिए रोल मॉडल जो साबित होंगी सीमा अग्रवाल जी। बोल पानीपत 24 न्यूज़ के लिए मैं प्रदीप कुमार।